नमस्कार। आज बहुत दिनों के बाद बातों बातों में अफसानों अफसाने बनाने का अपना कार्यक्रम में उपस्थित होने का अवसर मिला है। वास्तव में मैं इधर कुछ व्यस्त था, परंतु मुझे लगता है कि अब मैं नियमित हो सकूंगा। इसलिए जो असुविधा हुई इस बीच, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और विशेषकर अपने बच्चों से जो सुनते हैं बातों बातों में, उनसे मैं आग्रह करूँगा कि वे अब नियमित सुना करें। यह लेसन 37 होगा, 37वां। और इसके पहले मैं मैग्नेट शुरू किया था। मैग्नेट में यह बताया था कि मैग्नेट प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, पाया गया शुरू शुरू में। और वो प्राकृतिक रूप से पाए गए मैग्नेट की शक्ति कम रहती थी, और उसकी आकृति भी, उसकी प्रकृति भी कुछ इस तरह का सूटेबल नहीं होता था कि उससे हम काम कर सकें, कॉमर्शियल या रिसर्च का या किसी भी प्रकार का लेबोरेटरी में किसी भी किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स में हम प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले मैग्नेट का उपयोग नहीं कर सकते थे। तो प्राकृतिक मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट, उसके बाद नेचुरल मैग्नेट के बाद हम जब यह जान गए कि ये मैग्नेट बनता क्यों है नेचुरल मैग्नेट में, तो हजारों वर्ष नीचे दबे रहने के कारण जो पत्थरों के खानों में एक विशेष स्थानों पर एक विशेष किस्म के पत्थर जिनके इलेक्ट्रॉन सज जाते हैं दब करके, और तो वो चुंबक हो गए थे। इसकी जानकारी हमको थी, यह जानकारी हमें है। बाद में हम यह भी जान गए थे कि प्राकृतिक रूप से पाया गया मैग्नेट बाद में अपनी आवश्यकता अनुसार मैग्नेट की क्षमता कितनी होगी, मैग्नेट की आकृति कैसी होगी, मैग्नेट का शेप कैसा होगा, साइज कैसा होगा, इसके हिसाब से मैग्नेट बनाने का काम शुरू किया गया। इसको कृत्रिम मैग्नेट कहते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट। और आर्टिफिशियल मैग्नेट दो तरह के होते हैं, एक परमानेंट मैग्नेट और एक अस्थाई। अस्थाई मैग्नेट, अस्थाई मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, टेम्पररी मैग्नेट। तो इस पर हम जाएंगे कल। आज हम यह देखते हैं कि ये मैग्नेट के प्रॉपर्टीज क्या है, गुण क्या है, इसके संदर्भ में हम आज ये थोड़ा देखते हैं। चुंबक के गुण में हम देखते हैं कि किसी भी चुंबक के गुण में प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, किसी भी चुंबक के बीच से, मध्य से किसी बार मैग्नेट को यदि हम धागे से बांध करके और स्वतंत्र रूप से लटका देते हैं, तो वह मैग्नेट हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में लटकता होता है। दूसरा है कि चुंबक के लोहे के टुकड़े को अपनी ओर खींचता है। वो सभी चुंबक अपनी ओर लोहे के टुकड़े को खींचता है। ये गुण है, पहला गुण है। दूसरा हम देखते हैं कि किसी भी बार मैग्नेट को स्वतंत्रता पूर्वक धागे से बांधकर उसको लटकने छोड़ देते हैं, तो उत्तर और दक्षिण दिशा में लटकता होता है। और यह भी देखा गया कि जब किसी चुंबक के समान ध्रुवों के बीच, नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल हो दो ध्रुव, तो उनके बीच में विकर्षण होता है तथा असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है।
एगेंस्ट पोल के बीच में आकर्षण होता है। जैसे देखिए यहाँ पर है, जब भी हम इसमें बताया गया है कि धागे से बांध करके एक बार मैग्नेट को लटकाया गया तो बराबर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की दिशा में ही लटक करके अस्थिर हो जाता है, बिल्कुल अस्थिर हो जाता है, ऐसे ऐसे नहीं घूमते रहेगा। और एक यदि किसी नरम लोहे के टुकड़े को उसी प्रकार के यदि हम बांध देंगे तो वो अस्थिर तो हो जाएगा लेकिन किसी भी दिशा में, और फिर भी अस्थिर न रहेगा, वो बहुत देर तक ऐसा कंपता रहेगा, ऐसा सा होता रहेगा। लेकिन एग्जैक्ट ये थोड़ी देर के बाद में मैग्नेट नॉर्थ और साउथ दिशा में बिल्कुल खड़ा हो जाएगा, हिलेगा नहीं, एकदम लगता है कि जैसे किसी ने पकड़ रखा है। तो ये है। और उसके बाद देखिए ये साउथ पोल है और एन पोल है, दो विपरीत ध्रुव है और इनके बीच में आकर्षण होता है। और यहाँ पर एन और एन दो समान ध्रुव है, इसमें विकर्षण होता है, इसको ठेलता है, इधर ठेलता है, इसको इधर ठेलता है। तो इनके दोनों ध्रुवों के बीच पर चुंबकीय शक्ति अधिक होती है। किसी भी मैग्नेट के दोनों पोल पर चुंबकीय शक्ति, ये दोनों पोल देखिए है, ये पोल मान लीजिए एन है और ये पोल एस है, तो ये हम देखते हैं कि इन दोनों पोलों पर इनकी चुंबकीय शक्ति अधिक होती है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम इसके मिडिल में बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे चुंबकीय शक्ति इनकी कमती जाती है, कम जाती है। यहाँ ज़्यादा है, यहाँ फिर देखिए कम जाता है। और यहाँ जहाँ एक मध्य में बिल्कुल एक लाइन खींचते हैं तो इस मध्य में ये बिल्कुल ही चुंबकीय शक्ति नहीं रहती है, इसको न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं, न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। और किसी चुंबक के बिल्कुल मिडिल से एक्स और वाई रेखा खींचा जाए तो इसको मैग्नेटिक अक्ष कहते हैं, चुंबकीय अक्ष मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं। इस प्रकार से है ये कुछ महत्वपूर्ण चुंबक के गुण हैं। इनमें से प्रश्न पूछा जा सकता है मैग्नेट के में कि समान आकृति, प्रकृति एवं भार के दो नरम लोहे के टुकड़े दिए गए हों तो कैसे मालूम करेंगे कि इनमें से कौन सा टुकड़ा मैग्नेट है। एक समय तो हम उसको धागे से बांध करके और स्वतंत्र रूप से लटका देंगे। यदि चुंबक होगा तो उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर लटकता होगा, आपका स्थिर हो जाएगा। चुंबक नहीं होगा तो एक दूसरे को बारी बारी से देखेंगे, तो जो पहले ही यदि हमको लगा कि ये नॉर्थ और साउथ पोल की ओर ये लटक करके अस्थिर हो गया है तो ये चुंबक है, और दूसरा नरम लोहे का टुकड़ा है। पहले बार यदि नरम लोहे के टुकड़े को ही लटका करके देखा हम तो जान नहीं दोनों में से कौन चुंबक है, और दोनों नरम लोहे के टुकड़े और मैग्नेट को यदि हम सटाएंगे तो दोनों सटेगा, तो पता कैसे चलेगा कौन चुंबक है। तो इस प्रकार से और इसके सिवा कुछ ही नहीं है नरम लोहे के टुकड़े के, ये धागे के सिवा, तो लटका के देख लेंगे। और तीसरा है कि परमानेंट मैग्नेट कब अपनी चुंबकीय गुण खो देता है। परमानेंट मैग्नेट अपना चुंबकीय गुण खो देगा तब जब उसके अंदर के परमाणु जो एक करीने से सजे हैं वो बिखर जाए अंदर अंदर। तो ऐसा कैसे हो सकता है? उसको पटकने से जमीन पर बिखर जाएगा, मैकेनिकल चोट हथौड़े से मारने पर बिखर जाएगा, उसको मैंने किसी भी उस तरीके से जिस तरीके से उसके परमाणु उसके इलेक्ट्रॉन सजे हुए हैं वो इधर उधर हो जाए तो वो बिखर जाएगा। उसको आग में तपा दें, गर्म कर दें तो बिखर जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं। आखिरी बात, एक प्रश्न मेरा और है कि यदि
किसी कमरे में केवल नरम लोहे का टुकड़ा हो और एक उसी प्रकार का एक मैग्नेट का टुकड़ा हो, बार मैग्नेट और बार ये सॉफ्ट आयरन है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं दिया गया है उस कमरे में, तब हम कैसे जान सकेंगे कि ये बार मैग्नेट है और ये उसी शेप में एक दूसरा सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा है? ये कैसे हम फर्क कर सकेंगे? तो इसको कल बताया जाएगा। आप लोग भी एक्सरसाइज कीजिएगा कि कैसे हो सकता है। तो बहुत दिनों के बाद आज मिले हैं, तो आप फिर इस पर आइए और बराबर कंटिन्यू रहिए। ये चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, अन्य लोगों को भी प्रोत्साहित कीजिए। अब तो मैं आया हूँ तो मेरा ये ऐसा आशा है कि इनको कंटिन्यू करूँगा। जी, धन्यवाद, नमस्कार।